हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे भाई बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। और ये बैटल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद भारत में आप देखोगे अंग्रेज़ों का पूरी तरह से रूल स्टार्ट हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फॉर्मली मतलब रूल करने लग जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी, आई एम श्योर आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहाँ से आई थी, इंग्लैंड से ये कंपनी आई थी और भारत में राज करने लग जाती है। थोड़ा सा मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना आए। देखो, आपको पता होना चाहिए 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? इंग्लैंड में बनाई जाती है। लगभग 1608 के आसपास ये कंपनी इंडिया में आ जाती है और यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है। और ये ट्रेड करते करते 1757 में आपको देखने को मिलेगा एक बैटल होता है बॉस, बैटल ऑफ प्लासी। और ये बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको देखने को मिलेगा बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उसको हरा देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इसके बाद बंगाल में आपको देखने को मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाती है। फिर इसके बाद एक और बैटल होता है 1764, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय कुछ रूलर्स हुआ करते थे उनके बीच में हुआ, जो हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी भाई साहब टैक्स कलेक्ट करने लग जाती है। क्या करने लग जाएगी? टैक्स कलेक्ट करने लग जाती है। एक विदेशी कंपनी जो अब तक ट्रेड करने आई थी अब क्या करने लग गई है? टैक्स कलेक्ट करने लग गई है। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ हैज़ बिकम रूलर बन जाती है भाई साहब। तो कहाँ एक ट्रेडर और कहाँ एक रूलर, कैसे मतलब ये पूरी जर्नी, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर कैसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करते करते हमारा इंडिया में रूल करने लग जाती है। तो ये बैटल मैंने एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर लिया, बैटल ऑफ प्लासी, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक इंपॉर्टेंट बैटल जो है बैटल ऑफ बक्सर। थोड़ा बैकग्राउंड अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? बक्सर नाम की जगह पर। पहले तो बक्सर ये सब बंगाल वाला रीजन हुआ करता था, मगर आज की डेट में बक्सर देखें तो प्रेजेंट में बिहार में आता है, गंगा रिवर के किनारे पर है। दो लोग थे, एक तरफ थे इंडियंस, दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, कमांडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो। इंडिया के 3 लोग हुआ करते थे भाई साहब। एक तो थे मीर कासिम, दूसरे शुजाउद्दौला और तीसरे शाह आलम सेकंड। मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध थे और शाह आलम सेकंड ये मुगल एम्परर थे। तो सोचो तीनों की तीनों आर्मी, बहुत एक लार्ज आर्मी थी इनकी, बहुत बड़ी आर्मी थी। इस बहुत बड़ी आर्मी को अंग्रेजों की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के अंदर में हरा देती है और ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत जाती है। अब यार सोचो यार, हिंदुस्तान का शहंशाह शाह आलम जो कि एक मुगल एम्परर हुआ करता था, ये हार जाता है। नवाब अवध का ये हार जाता है, बंगाल का नवाब ये हार जाता है। तीनों एक बड़ी पावर हुआ करती थी, खासकर ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उन सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। तो रिजल्ट आपने देख ही लिया, क्या रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। जीतने के बाद जब 1764 में बैटल खत्म हो गया तो 1765 में एक ट्रीटी साइन होती है, एक संधि साइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के 2 पॉइंट आपको ढंग से याद रखने। पहली बात तो एक अंग्रेजों की तरफ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड। इन दोनों के बीच में संधि साइन होती है, ट्रीटी साइन होती है। मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। और दीवानी राइट्स का मतलब होता है भाई राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिए? दीवानी राइट्स, कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब टैक्स कलेक्ट कर सकती है। कहाँ पर? बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बंगाल जो है अब एक प्रकार से आप सोचोगे, मतलब आप देखो बंगाल जो है एक रियल फाउंडेशन बन जाता है ब्रिटिश रूल का। नवाब ऑफ अवध जो है वो डिपेंड हो जाते हैं कंपनी पर। शाह आलम सेकंड ये पेंशनर बन जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं भाई हम तुमको पेंशन देंगे, अब शांति से बैठो, है ना। तो कोई पूछे यार इस बैटल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस बैटल का? पहली बात तो ब्रिटिश पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल इंडिया के बहुत सारे हिस्सों पर स्टार्ट हो जाएगा इस बैटल के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक सॉवरेन पावर बन जाती है इंडिया में। अब इसको कोई टच नहीं कर सकता, ये अपने डिसीजन खुद लेगी, कोई इसको रोक टोक नहीं करेगा। ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फाउंडेशन मतलब एक प्रकार से नींव जम जाती है 2 बैटल के बाद, एक तो प्लासी का बैटल और दूसरा बक्सर। इन दोनों बैटल के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं पूरी तरह से अपनी जड़ मतलब ढंग से जमा लेंगे और अब यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे। ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया मतलब इंडिया का जो ईस्ट वाला हिस्सा हुआ करता था, जैसे आज ये वाला एरिया है, ईस्ट इंडिया में आप देखोगे अंग्रेजों ने
भारत के जो लोग थे उनका रेजिस्टेंस खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? रेजिस्टेंस, इंडियन रेजिस्टेंस को रोक दिया, मतलब भारतीय जो विरोध कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का उनको सबको शांत कर दिया। बंगाल में भी एक रियल पावर बन जाती है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसी पावर बन जाती है? रियल पावर बंगाल में। और नवाब एक पपेट नवाब बन जाता है, और जो नवाब हुआ करता था, नवाब ऑफ बंगाल, वो एक पपेट रूलर बन जाता है, अंग्रेजों के इशारों पर चल रहा था। और कंपनी ने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बंगाल से, और टैक्स कलेक्ट करके जो पैसा आ रहा था इसको बाकी अदर पार्ट्स में, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एम्पायर फैलाने में लग रही थी, वहाँ पर इस पैसे को यूज किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेलने को मिलती हैं, बहुत सारा इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और आप देखोगे मात्र कुछ ही सालों में 1770 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आई थी भाई साहब। इतना इन्होंने शोषण किया कि क्या आ जाती है ग्रेट बंगाल फेमाइन। ऐसा बताते हैं इस ग्रेट बंगाल फेमाइन में लगभग 10 मिलियन पीपल डाइड, मर जाते हैं भाई साहब। बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन मर जाती है। इतना भयंकर फेमाइन आया था अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। तो हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बैटल को डील कर रहे हैं। प्लेलिस्ट नीचे दे रखी है, तो आप सारे बैटल्स चेक कर सकते हो। बैटल ढंग से अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, तो हिस्ट्री को कनेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।